हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर। और आज हम विशेष रूप से 10% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 2 दिन के लिए। 31 और 1 जनवरी के लिए आपको 2 दिन का विशेष डिस्काउंट है, जिसमें आपको 10% का छूट मिलने वाला है। आपको यूज कोड NY10 करना है और आपको सभी हमारे जो कोर्सेज हैं जेआरएफ अड्डा के ऊपर, जो चैनल हमारे जो कोर्सेज हैं उन पर फर्स्ट पेपर आपको 4999 का है, दूसरा पेपर जो आपके है 9999, तो टोटल आपके ये हो जाएगा 13999 रुपए का। साथ में मेरे बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। BA BEd MA पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में नेट और नेट क्वालिफाई 2021 सेट 2022 सिलेक्टेड इन RPSC स्कूल लेक्चरर, 10 इयर्स का जो अनुभव है मेरे पास में। दूसरा, अब जो है हिंदी में आपको जो सर पढ़ाएंगे हिंदी माध्यम में, हिस्ट्री दीपक सर, पॉलिटिकल साइंस प्रीति मैम, हिंदी ऋचा मैम और ज्योग्राफी जो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा ये जो हमारा ऑटम जो बैच है, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। और ये कोर्स आपको 13,999 रुपए में 2 दिन के लिए क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है। और अब आपको विशेष रूप से ज्योग्राफी का जो सेकंड कोर्स पेपर है, यानी कि मेन पेपर, वो 9,999 में विथ आपको हैंड बुक जो नोट्स हैं वो भी आपको क्या करवाए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ में आपको ये सारी सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। डाउट सेशन है, पर्सनलाइजेशन कोर्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फुल फन वे टू टीचिंग है, क्विज है, कंप्लीट आपको सपोर्ट दिया जाएगा। फ्री कंटेंट के लिए आप हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और जेआरएफ का मतलब आप समझ सकते हो, जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी आप फर्स्ट प्रयास में कैसे निकालें। देखिएगा, सबसे मुख्य बात यह होती है कि आपने कितना पढ़ना है, कहां से कौन सा मैटर आपको अचीवमेंट करना है, पुराने पेपरों का स्तर क्या रहा, और आप लोग अभी जून 2024 के नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले ही प्रयास में कैसे निकाल सकते हैं, क्या सही रणनीति हो सकती है, कौन सी बुकें हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, कोचिंग और ऑनलाइन संस्था हमारी किस प्रकार से सहयोग और सहायता कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में और भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई विषय है तो वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। और हिंदी माध्यम में हमने इस चैनल को क्या किया है, अभी स्टार्ट किया है। तो हम लोग मूलतः हिंदी माध्यम को टारगेट करते हुए ज्योग्राफी विषय का हमने लाइव रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। और पहले प्रयास में कैसे निकाले, तो इस सभी तमाम जानकारियां आज इस क्लास में क्या करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। हमारे पास में सबसे बढ़िया रणनीति क्या हो, इसके लिए सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में टोटल जो बिंदु है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में हमारे पास जो टोटल बिंदु हैं उनकी संख्या इकाइयों में जो कन्वर्ट बनी हुई है वो टोटल 10 यूनिट्स हैं। हमारे पास में टोटल 10 यूनिट्स बनी हुई हैं। और इन 10 यूनिट्स को पढ़ने के लिए किस प्रकार से हमें डिवाइडेशन कर लेना है, तो हमारी जो शुरुआत की 4 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ठीक है, ये वाली 4 यूनिटें, इनके लिए हम एक बिल्कुल पार्ट 1 के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 ये बना लेते हैं, पार्ट 2 ये बना लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पार्ट 3। इसमें मूलतः कौन कौन से आपके आएंगे, एक तो आएगा आपके जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान आएगा, पहला क्या आएगा, भू आकृतिक विज्ञान आएगा। इसके बाद में आएगा यहां पे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपके ओशियोनोग्राफी, ठीक है। और एक आएगा आपके एनवायरमेंट ज्योग्राफी, EVS, है ना, ठीक है। तो इनको पढ़ने के लिए आप एक बेसिक किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक किताब के लिए मैं आपको बता देता हूं, सविंदर सिंह सर जो हैं उनकी किताब आप यहां पे इन चारों पोर्शनों के लिए आप ये खरीद सकते हैं। केवल 1 बुक, आपका जो ये 1 बुक है ये सफिशिएंट है, आराम से आप इसमें से क्या कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं। दूसरा, अगला हम फॉर्मेट की बात करें यहाँ पे पार्ट 2 को लेकर के, पार्ट 2 में आपके यूनिट 5, 6, 7 और 8, ये आपकी जो यूनिट है, इसमें आपके क्या क्या आता है, मूल रूप से ये मानव भूगोल से संबंधित है। मानव भूगोल जो है ह्यूमन ज्योग्राफी,
तो ह्यूमन ज्योग्राफी में मूल रूप से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, परिवहन भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, अधिवास भूगोल है, भौगोलिक चिंतन यहां पे आते हैं, ठीक है। तो ये मानव भूगोल का पोर्शन है और इसके लिए एक किताब आपकी सबसे सफिशिएंट रहेगी, माजिद हुसैन सर की, आप ये किताब ले सकते हैं, ओके। और यूनिट आपके 9 और 10 की यहां पे बात करेंगे। 9 और 10 में क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करें। 9 में आपके हैं मॉडल्स, ज्योग्राफी टेक्निक्स जो होते हैं वो हैं, तो आपके जो मॉडल्स हैं ज्योग्राफी की तकनीकियां, इसके लिए आप जो है जेपी शर्मा सर की किताब क्या ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये वाला जो है आपके, ये है आपके भारत का भूगोल, ये क्या है भाई, आपके भारत का भूगोल है। और भारत के भूगोल के लिए एक किताब आप ले सकते हैं, अभी देखो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पेरियार की जो पुस्तक आती है ये आप ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको देखो ज्यादा किताबें नहीं बताई मैंने, एक किताब, दो किताब, एक 3 और एक 4 किताब। अब आप लोग चाहते हैं कि सर ये किताबें बड़ी लेंथी हैं, बड़ी मोटी हैं और हमें इनको पढ़ने में थोड़ा सा असहज लगता है, तो मैं आपको एक और इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं कि हम पहले प्रयास में इनके अलावा और भी कुछ पढ़ सकते हैं जिसके साथ में निकल सकता है। तो इसके अलावा आप देखो कौन कौन सी किताबें ले सकते हैं जिसके माध्यम से आप खुद सेल्फ स्टडी और किसी माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अरिहंत की जो किताब होती है, अगर आपने इसको घोट के पी लिया तो मान लो काम हो गया। अरिहंत वाली जो बुक होती है फुल सिलेबस पर जो आती है ये वाली। इसके अलावा संजय सर की जो आती है क्रॉनिकल, ये ले लेनी है। इसके अलावा आपको इसके जो क्या नाम है, अरिहंत के एवं प्रतियोगिता साहित्य के जो ओल्ड पेपर है सॉल्यूशन विथ, वो आप लेवें। इसके अलावा आप बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज हल करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे कंटेंट अगर आप खुद सेल्फ कर रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रयास में आराम से निकाल सकते हैं, आराम से इजी वे में। और कंटिन्यू अगर आपकी स्टडी 6 से लेकर के 8 आवर के बीच में है पर डे के हिसाब से, बिना किसी रुकावट के, तो आराम से आप फर्स्ट प्रयास में जेआरएफ ज्योग्राफी विषय से निकाल सकते हैं। क्योंकि जेआरएफ जो है, ये जो मैंने पुस्तकें बताई ये रामबाण पुस्तकें हैं, आप अगर इनको किसी भी माध्यम से अगर याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की भी एक किताब आती है जो फुल सिलेबस पर है, तो आप दृष्टि और इसमें से 2 किताबों का आप क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मेरा अनुभव है, आप लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार से बुकें खरीदने का। ये मानना आपके ऊपर निर्भर करता है कि हाँ हमें ये ठीक लगती है, हमने पढ़ा भी है और बहुत सारे लोगों ने हमें इसका सजेशन भी किया है। तो आप लोग ये किताबें क्या कर सकते हैं, आराम से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए आपको एक एक यूनिट की क्या बनानी होती है, रणनीति बनानी होती है। जैसे मैं आपको पार्ट 1 अभी मैंने जैसे बताया आपको, पार्ट 1 मैंने जैसे आपको बताया कि पार्ट 1 में मैंने 4 यूनिटें बना दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे कौन सी है, ईवीएस है। ये हमारे कौन सी है, समुद्र विज्ञान है। और ये हमारे कौन सी है, जलवायु विज्ञान है। और ये हमारे कौन सी है, भू आकृतिक विज्ञान है। अब हमें एक एक को स्टडी करना है। मान लीजिए हमारे पास में 10 यूनिट्स हैं और हमारे पास में अभी 6 मंथ का समय बचा हुआ है। टोटल पूरे मंथ कितने बचे हुए हैं, 6 मंथ का समय बचा हुआ है। तो अगर आप किसी भी यूनिट को, जहां तक हम विचार करें या माने, तो 6 मंथ का मतलब हो जाएगा कितने दिन हो जाएंगे आपके पास में, 36 18, 180 दिन का आपके पास में क्या बचा हुआ है, समय बचा हुआ है। तो 180 दिन में आप शुरू के 20 दिन आप इस यूनिट को तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये थोड़ा कम है, ये आपके 15 दिन में हो जाएगा। ये इससे भी कम है, ये 10 दिन में हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा है पोर्शन,
तो इसमें आप 20 दिन मान लो, तो आपके शुरू के 4 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट हो गए? 20 20 40, 40 और 15 55, 55 और 10 65, मतलब कि 2 महीने में आपके देखो ये इतने बड़े यूनिट्स 4 यूनिट कंप्लीट होंगे। लेकिन आपने जब इन यूनिटों को पढ़ा है तो आपका लगभग 1/2 यानी आपका आधा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो यूनिट्स हैं वो उसमें थोड़े इसके मुकाबले क्या है? छोटे हैं। ठीक है, जैसे आपके यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 बहुत छोटे हैं, जबकि आपके यूनिट 9 और 10 में थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है। इंडियन ज्योग्राफी आप लोग बेसिक या पढ़ते हैं तो शायद आपको वहां पर इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से डे वाइज की आप क्या बनाएं? रणनीति बनाएं और रोज लिखें। पढ़ने के साथ में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप वो चीजें छांट लें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बन जाने चाहिए। साथ में आप स्टडी कर रहे हैं, दूसरा आपके शॉर्ट नोट्स भी बनकर क्या हो जाने चाहिए? तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे बताओ मुझे? अगर आप वापस बुक को लेकर के बैठेंगे तो आपसे रिवीजन बिल्कुल भी संभव नहीं है। और जो आपने ये पढ़ा है इसका भी 1-2 बार ऑलरेडी साथ साथ में क्या हो जाना चाहिए? रिवीजन हो जाना चाहिए। वैसे साइकोलॉजी तो ये कहती है कि प्रति 7 दिन के बाद में आपने जो अब से पहले पढ़ा है उसका संपूर्ण रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर 7 दिन के भीतर भीतर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आराम से भूगोल विषय से आप जेआरएफ निकाल सकते हैं। देखो नेट तो बहुत आसान होता है, थोड़ा और अच्छा हमें जेआरएफ मिल जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है। इसलिए आप इन सभी विशेष तथ्यों को क्या रखेंगे? मद्देनजर में रखेंगे। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको बेस्ट से बेस्ट बुक अपने पास में रखनी है, क्योंकि आपके पास में पुस्तकों का संग्रह अच्छा होना चाहिए। आपको गाइड करने वाले जो आपके कोई भी एक शिक्षक, क्योंकि मैं हर बार हर क्लास में कहता हूं, जिस विद्यार्थी का 1 टारगेट 1 बुक 1 कोचिंग 1 वे जिसका होता है वो विद्यार्थी अक्सर सफल होता है। और उसके सफल होने का कारण यही होता है क्योंकि वो अपने 1 वे पर चल रहा है, अपने एक ही टारगेट को अचीवमेंट कर रहा है। और आपका टारगेट अभी हम यहाँ पे जनवरी मान लो स्टार्ट हो गया है, हम जनवरी में यहाँ पर खड़े हैं, नई साल पे हमने ये संकल्प लिया और हमें कहाँ तक चलना है? जून तक चलना है। समय हमारे पास में 6 माह का है और हमारे को पढ़ना कितना है? बहुत ज्यादा, यानी कि 10 हमारे पास में यूनिट्स हैं और उनको हम पढ़ रहे हैं। मान लो कुछ विद्यार्थी तो पहली बार ही दे रहे हैं। सब्जेक्ट मेरा तो आपको मानना ज्योग्राफी को लेकर के ही है, तो ज्योग्राफी विषय को आपको 6 महीने पढ़ना है। ज्योग्राफी विषय को 6 महीने के बाद पढ़ने के बाद में ये आपने सारा अपने अंदर इन किया और अब आपको 6 महीने के बाद में क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? देखो जेआरएफ मिलेगा आपको, और इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? नेट। ये 2 डिग्री अगर आपके पास में आ जाती हैं तो आप सीधे और सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और आसानी से आप कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज व्याख्याता के पद पर क्या हो सकते हैं? आसीन हो सकते हैं। दूसरा, आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा पीएचडी का जो इंटरेस्ट होता है वहां पर भी आप लोग अच्छा स्कोर आप लोगों को मिलता है। तो आप पीएचडी करते हैं तो आपको 3 वर्ष के लिए आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कितना अच्छा सुअवसर है जो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। बस शर्तें क्या होनी चाहिए? आपकी ज्योग्राफी विषय से एमए यानी कि मास्टर डिग्री जिसे आप लोग पीजी कहते हैं वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी इसके लिए आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग उस स्थिति में है जब आपके पास में बीएड नहीं है। तो देखिएगा बिना बीएड के आप लोग सीधा कॉलेज लेक्चरर को फाइट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सा निर्णय होगा आप लोगों की लाइफ में अगर आप लोग इस वे पर चलते हैं। तो ज्योग्राफी आपको बहुत कुछ दे सकती है, अगर आपने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक देने वाली है। तो 6 महीने आप लोगों के साथ में हम बिताएंगे और 6 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस आपको डे बाय डे की रणनीति के अकॉर्डिंग हम करवाने वाले हैं। तो हमारा जो लाइव बैच है वो भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो जेआरएफ का एप्लीकेशन है वो आपको बिल्कुल, जेआरएफ अड्डा वाला, वो बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल प्ले स्टोर से
JRF का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, JRF अड्डा के नाम से। ओके, और मिलते हैं अगली ऐसी रणनीति के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना भी न भूलें। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।